आईपीएल की वैल्यूएशन सर 1,58,000 करोड़ हो गई है। 1,58,000 करोड़ जी। सपोर्ट नहीं किया, जाहिर है वो उनका आईपीएल इतना बड़ा है। हमने बड़ी उनको समझाने की कोशिश की थी कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी इजाज़त होनी चाहिए खेलने में आईपीएल के अंदर, उन्होंने इजाज़त नहीं दी। 1.60 लाख करोड़ की बात हो रही है। ये इतने लाख करोड़ पर आईपीएल पहुंच चुका है, आप ये अंदाजा करें। तो आप आईपीएल का तो मुकाबला छोड़ ही दें, आप भूल जाएं आईपीएल को। वो 1.58 लाख करोड़ जो है वो आपके बस की बात नहीं है, ठीक है। तो वो जिनके बस की बात है वो उसको चला रहे हैं और वो आगे बढ़ा रहे हैं। कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हो तो ब्रॉडकास्टर्स हिल जाते हैं, दुनिया हिल जाती, धरती कांप जाती। ये बेवकूफ है पाकिस्तानी, ये अपनी खुद की ब्रांडिंग करते रहते हैं फालतू में, और इनको कोई मानता है नहीं। निकल गया ना। अच्छा, आईपीएल बहुत आगे निकल गया, हम उसे कैच नहीं कर सकते अगले 100 साल मेरे से। और नहीं यार, 100 साल क्या, ये तुम देखो थोड़ी देर की बात है, इंशाल्लाह अगले 25-30 सालों में हमने ठीक हो। आईपीएल की इस वक्त वर्थ है 1.58 लाख करोड़। अब आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। 1.58 लाख करोड़ यानी कि 1.60 ऑलमोस्ट, 1.60 लाख करोड़ की बात हो रही है। ये इतने लाख करोड़ पर आईपीएल पहुंच चुका है, आप ये अंदाजा करें आईपीएल की वर्थ इस वक्त क्या हो चुकी है। इसको अगर आप बिलियन डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आई थिंक 18 बिलियन डॉलर्स बनते हैं शायद। 1.58 लाख करोड़ आईपीएल की वर्थ हो चुकी है। अच्छा, ये कल कौन भाई साहब ये कह रहे थे कि ये संजय गुप्ता को क्यों लगाया है आईसीसी का सीईओ। वो जरा सामने आ जाए। अब अरे ये सामने आके आप सामने खड़े हो जाएं, हाथ बांध के, आप हाथ बांध के खड़े हो जाएं आईपीएल के सामने। मतलब आप ये देखें कि जिनका बिजनेस इतना आसमानों पर जा रहा होगा, उनका वो सीईओ नहीं लगाएंगे तो क्या पीएसएल चलाने वालों का वो सीईओ लगाएंगे। अब मैं आपको पीएसएल की मैंने फिर देखा, मैंने कहा जरा देखते हैं कि पीएसएल की क्या है। वो है जी $7 मिलियन से $10 मिलियन एनुअली, $7 मिलियन to $10 मिलियन एनुअली। धरती कांप जाती। ये बेवकूफ है पाकिस्तानी, ये अपनी खुद की ब्रांडिंग करते रहते हैं फालतू में, और इनको कोई मानता है नहीं। इनको ऐसा लगता है, और आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि जो पाकिस्तानी टेस्ट प्लेयर्स हैं प्रोड्यूसर, वो टेलीविजन पे आके पाकिस्तानी टीवी में कि पता है इंडिया को कितना लॉस हो जाएगा। रमीज राजा समझा रहा है। रमीज राजा हु हैज बीन सच अ फ्रंटलाइन प्लेयर फॉर पाकिस्तान एंड वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट्स ऑफ पाकिस्तान। मुझे लग रहा था इस आदमी में थोड़ी तो अकल होगी यार। ये दुनिया भर में घूमते हैं, ये इंग्लैंड जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, इंडिया आते हैं, दुनिया भर में घूमते हैं क्रिकेट के सिलसिले में। ये सीखते क्या है? वेस्ट इंडीज जाते हैं, ये सीखते क्या है वहां पे? मुझे समझ में नहीं आता। वही इन्होंने नान और कोरमा और बिरयानी यही काम करना है हर जगह, मतलब कुछ और सीखते हैं कि नहीं सीखते। आई वॉज वेरी सरप्राइज। वो पता क्या बोल रहा था कि इंडिया में देखिए ब्रॉडकास्टर जो है ये हो नहीं पाएगा क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स विल बी अप इन आर्म्स और ब्रॉडकास्टर्स ये कर देंगे। ब्रॉडकास्टर्स हमारे हैं, पाकिस्तानी कौन सा ब्रॉडकास्टर है? इसमें जितना नाम लिया सब इंडियन कंपनी से। भाई सिंपल सी बात है, पाकिस्तान में ब्रॉडकास्टर हैं कौन से? कैमरा खरीदने के लिए तो पैसे नहीं है गरीबों के पास। आप कौन सी ब्रॉडकास्टिंग, किसकी बात कर रहे हैं? आपके पास है ही नहीं पैसे। दोस्तों, आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 1,58,000 करोड़ हो गई है और यह वैल्यू पूरे पाकिस्तान की औकात से बाहर हो गई है। दोस्तों, अगर पूरे पाकिस्तान को भी बेच दिया जाए तो आईपीएल की ब्रांड वैल्यू जितने पैसे नहीं होंगे। इस पर पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन आपने देखे और आगे देखे कि आईपीएल की इस ब्रांड वैल्यू को लेकर मीडिया में और क्या चल रहा है। तो आप ये कहते हैं कि जी ये जो है ये जय शाह क्यों बन गए उसके चेयरमैन, और ये जो है आईसीसी का जो सीईओ चुन लिया वो भी उन्होंने जो है इंडिया से चुन लिया और संजय गुप्ता को लगा दिया। अरे उनके आप वर्थ तो देखिए, बिजनेस देखिए। आपको याद होगा रमीज राजा जो हैं, उस वक्त मैंने प्रोग्राम भी किया था इसके ऊपर, और उस वक्त रमीज राजा मुझे नहीं पता अभी है या नहीं है, लेकिन उस वक्त रमीज राजा देख रहे थे सारे, और वही थे चेयरमैन, वहाँ पर हेड कर रहे थे वो पीसीबी को। उन्होंने कहा था कि ये तो सब कुछ जो चलता है वो इंडिया के पैसे पे चलता है, वोट तो इंडिया के पैसे पे चलता है। तो यही वजह है कि ठीक है, इंडिया जो पैसा देता है वही सब खाते हैं, इंडिया के पैसे सब खाते हैं, उसी पे चलते हैं, उसी पे पलते हैं। तो फिर जब आपके बोर्ड ही इंडिया के पैसे पे पलते हैं, वही खाते हैं, तो फिर आप ये कैसे आप सोच सकते हैं कि जी जो है आपका वो कोई लगेगा इतने बड़े उसके डेजिग्नेशन पर।
और सिर्फ पैसे की बात नहीं है, देखें कैपेबिलिटी की वर्थ मैंने आपको बता दी। अच्छा, तो फिर वैसे तो ये अच्छी बात है, देखें PSL जो है वो बना, आगे बढ़ा, और जो अगर मिलियंस ऑफ डॉलर, 7 to 10 मिलियन डॉलर वो एनुअली भी उसकी वर्थ है, ये भी बड़ी बात है। इसी को आप गनीमत समझें, क्योंकि पहले तो ये भी नहीं था। तो देखें ये हो गया, ये कम बात है क्या? तो आप IPL का तो मुकाबला छोड़ ही दें, आप भूल जाएं IPL को। वो 1.58 लाख करोड़ जो है वो आपके बस की बात नहीं है, ठीक है? तो जिनके बस की बात है वो उसको चला रहे हैं और वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक तो जी ये खबर इसलिए बड़ा वो बहुत लेदे हुई ना कि ICC के जो एक CEO लगाए उन्होंने संजय गुप्ता को, तो कई दिन से इसके ऊपर बड़ी बात की जा रही है और पाकिस्तान में बड़े जो है इसके ऊपर जेलसी फील हो रही है और बहुत जो है गुस्से में है कि जी उनको क्यों लगा दिया, मतलब किसी पाकिस्तानी को क्यों नहीं लगाया। भाई हद हो गई, जो बिजनेस लेकर आएगा वो उसको लगाएंगे, उनका बिजनेस तो देख लें वो लाखों करोड़ों में है। और यही रमीज राजा ने बोला था कि अगर मोदी जी चाहेंगे तो पाकिस्तान का जो PCB है उसको बंद कर देंगे, उसका नल बंद कर देंगे, सारा पैसा इंडिया से आता है। बात यह है, देखो अलग अलग लीग अलग अलग लेवल पे होती है। दिस इज नॉट टू से कि सिर्फ इंडिया की लीग और किसी की ना, मैं ये नहीं कह रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्यों झूठ बोलते हो अपनी पब्लिक को। मैं पाकिस्तानी क्रिकेटिंग ग्रेट्स हैं, दे आर क्रिकेटिंग ग्रेट्स। आप लोग झूठ क्यों बोलते हो अपनी कौम को कि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हुआ तो ये हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, नहीं हुआ तो यार हमें चाहिए ही नहीं पाकिस्तान खेलने। तुम्हारे लोगों की जबान लप लप करती है कि इंडिया के साथ मैच हो जाए तो हम लोग इतना पैसा हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान, हम IPL से इतना कमा लेते हैं। IPL की आप 2 IPL की जो टीम्स हैं, दिल्ली और मुंबई का आप चैंपियनशिप करवा लो, उसके देख लो व्यूअरशिप, और इंडिया पाकिस्तान का मैच देख लो, इट विल बी लार्जर, इट विल बी बिगर, बिकॉज स्लोली एंड स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ हो तो गया सर, अभी देख लो क्या। हाँ, देख लिया दोनों लोगों ने। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये तो क्लोजिंग सेरेमनी की बात है। मैं क्लोजिंग सेरेमनी तो फिर भी एक इवेंट है ना जिसका एक हाइप है। मैं कह रहा हूं नॉर्मल IPL के मैच की आप देख लो अच्छी टीमों से, RCB CSK देख लो, RCB और CSK देख लो, आपको ये पता लग जाएगा कि द व्यूअरशिप इज फार बिगर देन एन इंडिया पाकिस्तान मैच। अब वो जो चीज थी कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा और सब लोग झूम जाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, शहबाज शरीफ टाइप के कंधा, अब वो रोमांस नहीं रहा। उसका यह भी कारण है कि पाकिस्तान में अब घटिया क्रिकेटर होने लगे हैं। मुद्दा ही है ये सर, पाकिस्तान के क्रिकेटिंग का लेवल घटिया हो गया है। IPL और भी बड़ा हो सकता है और फुटबॉल का जो क्लब कल्चर है उसको भी भविष्य में टक्कर दे सकता है। अगर स्पोर्ट्स की दुनिया में सबसे महंगी लीग की बात करें, पर मैच के हिसाब से वैल्यू की बात करें, तो अमेरिका की नेशनल फुटबॉल लीग सबसे ऊपर आती है, जहां पर मैच की वैल्यू है 313 करोड़ रुपए। वहीं IPL दूसरे नंबर पर आ गया है। IPL में पर मैच की वैल्यू 140 करोड़ रुपए के करीब चली गई है। तीसरे नंबर पर इंग्लैंड की इंग्लिश प्रीमियर लीग आती है। फुटबॉल की इस लीग में पर मैच की वैल्यू है 96 करोड़ रुपए के करीब। अमेरिका की बेसबॉल लीग मेजर लीग बेसबॉल की पर मैच वैल्यू भी 96 करोड़ रुपए के करीब है। वहीं 5वें नंबर पर अमेरिका की नेशनल हॉकी लीग आती है, जहां पर मैच की वैल्यू 26 करोड़ रुपए के करीब है। हालांकि अगर मैच फीस की बात करें, अभी बहुत लंबा सफर तय करना बाकी है। अगर IPL खेलने वाले सभी खिलाड़ियों की मैच फीस भी मिला दी जाए तो शायद क्रिस्टियानो रोनाल्डो उन पर भारी पड़ते हैं। तो ये दिखाता है कि फुटबॉल का बाजार कितना बड़ा है। हालांकि ब्रांड फाइनेंस का आकलन है कि IPL उस तरफ जा रहा है।